नमस्ते दोस्तों, मैं दीपक योगी, गांव दुर्जनपुर। और आज मैं अपने गांव दुर्जनपुर की शमशान भूमि के अंदर, जिसको रामबाग बोलते हैं, और इसके अंदर आज हम आपको दिखाने वाले हैं। पूरी वीडियो है, विश्व पर्यावरण दिवस है। और तो चलिए दोस्तों, अब हम अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं और आप पूरा दृश्य देख पा रहे हैं। धरती का आवरण बचाएं, आओ पर्यावरण दिवस मनाएं। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस की आपको शुभकामनाएं। आपको मिलवाते हैं यहाँ की टीम से। और मेरे साथ आदरणीय भाई सुरेश जी हैं और आदरणीय फौजी साहब मांगेराम जी हैं। तो मैं अभी यहाँ की आपको सारी की सारी जो दृश्य है, यहाँ का जो पूरा का पूरा जो चित्र है, वो मैं आपको वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा। और यहाँ की विशेषता, और आज सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, आज विश्व पर्यावरण दिवस है। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 1972 में इसकी जो स्थापना की गई, और प्रत्येक वर्ष की भांति इस बार भी यह विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। भिन्न भिन्न संस्थाओं के माध्यम से, भिन्न भिन्न युवा संगठनों के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में विश्व पर्यावरण दिवस के ऊपर कार्य हो रहा है। और इस साल जो 2023 की जो थीम है, तो यह है प्लास्टिक मुक्त भारत। यानी कि प्लास्टिक जो आजकल हम विवाह शादियों के अंदर या कोई अन्य कार्यक्रमों के अंदर हम कितने डिस्पोजल है, प्लास्टिक है, बेकार में ऐसे फालतू में कचरा डालते रहते हैं, उसका कोई महत्व नहीं है, उसका कोई लाभ नहीं है। तो इसके ऊपर बाद में चर्चा करेंगे। पहले हम चर्चा करते हैं शमशान भूमि के अंदर, दुर्जनपुर की गांव के अंदर। तो मेरे साथ सुरेश जी हैं। तो यहाँ का जो मेन जो पौधारोपण का कार्य है, वह लगभग कब से शुरू हो गया था जी यहाँ का? ये दीपक भाई जी, आगे आ जाओ थोड़ा। पूरे जो गांव की सोच थी उसी का परिणाम है। इससे जो भूतपूर्व सरपंच थे, उनके टाइम में ये बातें फौजी साहब ने, और जो अन्य गांव के लोग, और आप भी थे उनमें, जितने भी बच्चे लोग थे, ये सब इनकी एक सोच थी कि इस भूमि को संरक्षित किया जाए। तो इन लोगों की सोच पर, और सरपंच साहब ने, जो भूतपूर्व सरपंच साहब थे, उन्होंने इसका पहले तो दीवारीकरण किया, अच्छी तरह से सारे को संरक्षित करके एरिया को, इसमें पानी की व्यवस्था की, और फिर पौधों की व्यवस्था की। तो इसमें मैं सभी गांव का संयुक्त साझा जो संकल्प है, उसी का परिणाम समझूंगा, जिसके कारण आज ये हरा भरा बाग सबके सामने है, जो एक नेचुरल ऑक्सीजन का प्लांट है, जो हर जीव को निष्पक्षता से ऑक्सीजन देता है। और मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करूँगा, सभी से हाथ जोड़ के ये प्रार्थना करूँगा कि जो भी भाई जितना टाइम दे सके पौधों को, चाहे वो धरती पे कहीं भी हो, यहीं नहीं, इस गांव में नहीं, धरती पे कहीं भी कोई छोटा मोटा पौधा है और है, उसको संरक्षित करें और उसको बढ़ावा दें, ताकि हर इंसान सुख का सांस ले सके। ये प्रकृति को बहुत ही शुद्धता देता है। और पर्यावरण दिवस पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो गांव को भी आपने संभाला और आकर यहाँ का व्यवस्था को देखकर आप बड़े खुश हो, जिसके कारण हमें भी आपने निमंत्रण दिया, तो हम भी टाइम निकाल के आए हैं। सबसे बड़ा कीमती टाइम तो आपका है, जो सब लोगों को योग के बारे में आप दे रहे हो, सब बच्चों को संरक्षित कर रहे हो। नहीं तो ये बच्चे गलत रास्ते पे जाते। जितने बच्चे आपसे जुड़ते हैं, कम से कम इन लोगों का भविष्य तो सुधरेगा और ये सुधार पाएंगे इन लोगों को। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा आपका, जो आपने आके गाँव का ये सुध ली और आपने बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम यहाँ रखा। तो मैं सभी से प्रार्थना करता हूँ कि इसी तरह इस धरती को हरा भरा बनाने में सब सहयोग दें। धन्यवाद। धरती को हरा भरा बनाने के लिए सबका सहयोग यहाँ पर बात कर रहे हैं आदरणीय सुरेश जी, जो हरियाणा रोडवेज से हैं, दुर्जनपुर गांव से, और समाज सेवी हैं। और लगातार इन्हीं के प्रयासों से यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं, यहाँ की जो छत्र छाया है पेड़ पौधों की, किस प्रकार से यहाँ का वातावरण बना हुआ है। आज मेरा भी मन किया कि पर्यावरण दिवस पे अपने गाँव की, अपनी शमशान भूमि की, जहाँ जहाँ ये जो कार्य अच्छा हुआ है पेड़ पौधों का, चाहे स्कूल की बात करें, मंदिर की करें, या फिर शमशान भूमि की बात करें, ग्राम पंचायतों का भी काफ़ी सहयोग रहा है। भाई साहब ने चर्चा की है। और भी हमारे साथ में फौजी साहब हैं मांगेराम जी। तो आप भी बताएं कि यहाँ की जो दिनचर्या है, सुबह किस प्रकार से यहाँ का कार्य रहता है पेड़ पौधों को लेकर। जय श्री राम। सबसे पहले आपको, आपके दर्शकों को, सबको मेरी तरफ से राम राम। यहाँ पर 2018
पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य पे मैं एक दिन मोबाइल देख रहा था, तो मैंने देखा कि हमारे पूर्वजों ने हमारे को, जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 के अंदर, तब हमारे एक व्यक्ति के ऊपर कितने पौधे थे और आज उसको घट करके कितनी संख्या आ गई है। जब हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था तो 316 पौधे पर व्यक्ति थे जी, और आज वही संख्या एक आदमी के ऊपर 60 पौधे आ रहे हैं में से। बिल्कुल। तो आज हमें पर्यावरण को बचाने की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिल्कुल। मैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आज आप हमारे दुर्जनपुर गांव में, हमारे गांव के ही हैं आप, यहाँ पर आए, आपने भी यहाँ पर पौधारोपण किया है। जिन जिन भाइयों का यहाँ पर पौधारोपण किया है उन सब का मैं धन्यवाद करता हूँ। सबसे पहले तो मैं श्री भूतपूर्व सरपंच श्री बहादुर सिंह सरपंच का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने 4 दीवारी शमशान भूमि को शुद्ध लेकर 4 दीवारी का निर्माण किया। उसके बाद सब स्टेशन पानी की व्यवस्था करी, स्पेशल पानी की टूंटी लगवाई। उसके बाद में मैंने एक दिन अंकल जी को बोला अंकल जी, इस शमशान भूमि के अंदर अगर पौधारोपण हो जाए तो कैसा रहेगा। बोले बेटा आपकी सोच बहुत बढ़िया है, तो मैं आपकी सोच के ऊपर अमल करूँगा। बिल्कुल। तो उन्होंने 2-4 दिन के बाद में ही मेरे विचार को रख करके कुछ पौधे ला करके उन्होंने यहाँ निर्माण कर दिए। उसके बाद उन्होंने बोला बेटा अभी ड्यूटी आपकी है, तो इसको संभाल करने की। उसके बाद मैं इसको संभालने लगा। वैसे उसके कुछ दिन बाद में एक गांव के एक बुज़ुर्ग आदमी वीर सिंह रिवाड़, जो मेरे नाते में ताऊ जी लगते थे, उन्होंने मेरा बहुत सहयोग दिया। उसके बाद मेरे सुरेश भाई जो ड्राइवर हैं, वो आगे एक दिन उन्होंने देखा कि यहाँ पर ऐसे ऐसे पौधे लगा रखे हैं, तो बोले उन्होंने भी उस दिन से सुरेश भाई दिन रात मेहनत करके दोनों भाई, जब भी हमारे को समय मिलता है, मैं भी पहले 24 साल सेना के अंदर सर्विस करी, 1 साल रोडवेज़ के अंदर एज ए ट्रेनर के रूप में रहा। अब 4 साल से लगातार सेना पुलिस के अंदर एसपीओ के पद पर हरियाणा हिसार सिटी थाना के अंदर कार्य करता हूँ। जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं यहाँ आकर के अपने पौधों की सेवा करता हूँ। और दिनचर्या तो मैंने ऐसी अपना रखी है, तो सुबह चाय पी करके उठते ही फ्रेश होकर के सीधा शमशान भूमि के अंदर ही आता हूँ। ठीक है। और यहाँ पर इसी प्रांगण के अंदर कुछ बहुत ही अहम लोगों का योगदान रहा है, जो यहाँ पर रिटायरमेंट। आपका भी धन्यवाद। और मैं तो आपके माध्यम से यही कहूँगा कि घर में चाहे कैसी भी खुशी हो चाहे गम हो, उस उपलक्ष्य में एक पौधा ज़रूर लगाना चाहिए। जय श्री राम। धन्यवाद। के बच्चे हैं, पीढ़ियां हैं, हमारे जो पूर्वजों की बात की है, बुज़ुर्गों की, जिनसे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो जो ये कार्यक्रम रहते हैं, इन जैसे कि शादी सालगिरह है, जन्मदिन है, तो जन्मदिन के ऊपर यदि हम पौधारोपण करें तो ये इसमें कैसा क्या रहता है जी? जैसे कि किसी बच्चे का जन्मदिन है तो यहाँ पर पौधारोपण कर सकते हैं स्कूल में या मंदिर में, तो ये अच्छी बात है या फिर कैसे है? ये ऐसा है दीपक जी, जिस तरह घर में बच्चों का ग्रोथ होता है, बच्चे आते हैं तो हमें खुशी होती है, तो उसको इसी माध्यम से जोड़ के बनाया जाता है कि एक बच्चे की खुशी में अगर वो पौधा लगाता है तो उसको याद रहता है, और कल उस बच्चे को जब बताते हैं तो उसका भाव भी पर्यावरण की तरफ होता है, तो वो भी आगे अच्छा ही काम करेगा, पौधे लगाने का भी काम करेगा। दूसरी बात, हर इंसान के दिमाग में ये बात घर गाल जाएगी कि जिस तरह हम बच्चों को पैदा होते ही खुश होते हैं और उनकी ग्रोथ में जितना टाइम देते हैं, तो उस पौधे की तरफ भी हमें उतना ही टाइम देना चाहिए। क्यों कि उस बच्चे का जीवन ही वो पौधा है। अगर वो पौधा है, ऑक्सीजन पर्यावरण में फैलाता है, तो ही बच्चे ग्रोथ कर पाएंगे। बच्चे ही नहीं, पूरा पर्यावरण, पूरी सृष्टि उसके अनुसार चलती है। तो ये बहुत ही अच्छे, आपकी सोच बहुत ही बढ़िया आपने प्रश्न किया कि बच्चे के जन्म पे पौधा लगाया जाए, हर खुशी पे पौधा लगाया जाए, क्योंकि सब खुशियाँ वो पौधा ही देता है हमें। क्यों कि हमारे जीवन का संचालन वो पौधा करता है जो ऑक्सीजन देता है। ऑक्सीजन के बगैर तो हमारा जीवन ही नहीं। तो फिर ये सबसे बढ़िया सोच है कि जब भी किसी बच्चे का जन्म हो या कोई खुशी का मौका हो, तो एक पौधा लगा के खुशी मनाई जाए, ताकि वो आधार है, खुशियों का आधार है वो पौधा ही इस धरती को फलफुलित करेगा। तो इसीलिए बहुत बहुत जैसे कि हमारी जो जीवन की यात्रा समाप्त हो जाती है, यानी कि उसके बाद बुजुर्गों के पहले रीति रिवाज चलती थी कि भी एक त्रिवेणी लगा दें बुजुर्ग का, वो क्या कहते हैं जी, 12वीं 13वीं। मैं तो आपको बता दूं जी, मैं, मेरे बेटी और बेटा तीनों जब सर्विस में लगे थे आज से 5 साल पहले, तो ये बेटा का लगाया हुआ है पौधा त्रिवेणी,
वो पीछे भी त्रिवेणियाँ हैं। तो हम तीनों ने जैसे हमारी ड्यूटी ज्वाइनिंग हुई तो ड्यूटी ज्वाइनिंग से पहले वाले दिन हम पौधा लगा करके अपनी ड्यूटी ज्वाइन करी हमने। अब जब भी हमारे को खुशी का मौका मिलता है तब हम पौधा लगाते हैं अपने जी। मेरी आपसे यही है प्रार्थना है कि हर आदमी को जागरूक किया जाए। किसी भी खुशी हो, उसके घर में किसी प्रकार की खुशी हो, उस खुशी के उपलक्ष्य में वो पौधा लगाए, चाहे वो अपने घर के आंगन में लगाए, चाहे स्कूल में लगाए, जहाँ भी उसको उचित स्थान मिलता है, लेकिन उसकी देख रेख करे। लगाना ही अच्छा नहीं है, लगा तो कोई भी देगा, लेकिन लगा करके उसको पालना बहुत बड़ी बात है। वैसे कुछ लोगों का मानना है कि जैसे स्कूल में पौधारोपण कर सकते हैं, गांव में मंदिर में कर सकते हैं, लेकिन शमशान भूमि का नाम लेते हैं तो कोई डर पैदा होता है, या उनके जैसे परिवार के कुछ लोग हैं, कुछ लोगों का कहना है, ये मानना है कि शमशान भूमि के अंदर क्या पौधारोपण करना है, यहाँ पर क्या करना है, ऐसे ऐसे काम। ये तो जी सबकी अपनी अपनी सोच है। मैंने भी जैसे यहाँ पर शुरुआत करी थी तो बोलते हैं ना कि बुराई सबसे पहले घर से ही शुरू होती है। तो मेरे भी घर वालों ने ये बोला था कि तुम पागल हो गया बोल। वैसे तो मैं बोला अगर मैं पागल हो गया तो मतलब मैंने मन में सोचा कि अगर तो घर वाले अगर पागल बोल रहे हैं तो दुनिया पागल बोलेगी, तो मतलब सही राह पे चल रहा है तू। और आज उसी राह पे चलते चलते 5 साल हो गई, 2018 से लेकर के अभी तक तो 600 पौधों से ऊपर पौधे हमारे यहाँ पर। इस छोटे से रामबाग के अंदर 600 से ज़्यादा पौधे हमारे पास में। हाँ, मैं आपसे प्रार्थना करूँगा कि वीडियो बना करके सब पौधों की एक बार आप दिखाएं। तो 600 से ज़्यादा पौधे हैं आज हमारे पर। तो अगर कोई समझदार आदमी तो इतिहास पढ़ता है, पागलों ने इतिहास बदला है। बिल्कुल। तो पागल बन जाना है किसी काम के पीछे, जुनून इतना पैदा कर दो तो मतलब वो इतनी मेहनत करो कि दुनिया बाद में उसकी चर्चा करे। वैसे जो पेड़ पौधे यहाँ पर लगाए गए हैं केवल ये फौजी साहब को काम आने वाले नहीं हैं। यहाँ का जो वातावरण है, पर्यावरण, इसका जो फ़ायदा है केवल सुरेश भाई साहब को फ़ायदा नहीं पहुँचाएगा, इनके परिवार को फ़ायदा नहीं पहुँचाने वाला है, ना मेरे परिवार को फ़ायदा पहुँचाने वाला है। ये हम सब के लिए है, समान है। यानी कि जो एक बुज़ुर्गों का कहना है, कहावत है, एक पेड़ 100 पुत्र समान बताया गया है। तो पेड़ों की देख रेख करना, पेड़ पौधे लगाना और उनमें पानी निरंतर डालना, उनमें खाद डालना और बड़े कर देना, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि इसके पीछे कितनी मेहनत लगती है, प्रतिदिन इनकी संभाल करना। कोई पेड़ टूट जाता है फिर उसको किस प्रकार से दोबारा चलाया जाता है, इसके ऊपर पूरी की पूरी जो है ये लंबा विषय है। और मैं आपको पूरी वीडियो के माध्यम से यहाँ की पूरा चित्र भ्रमण करके भी दिखाऊँगा अभी। और इसके बाद यहाँ पर जो बात करें, ग्राम पंचायत का भी सहयोग रहा है पिछली, और पंचायतों का अपना सहयोग रहता है। लेकिन पर्सनल अगर कोई व्यक्ति समाज से भी है, यदि कोई युवा संगठन है, वो यदि अपने तन मन धन से और दिल से काम करे, उस जैसा कार्य नहीं हो पाता है, चाहे कितनी बड़ी सरकार हो, गवर्नमेंट हो, पंचायत हो। यानी कि मैं यदि ठान लूँ कि मुझे ये काम करना है, ये गाँव के लिए, अपने देश के लिए, समाज के लिए, तो फिर वो काम बहुत अच्छा होता है। इसमें कोई स्वार्थ भावना नहीं होती, निस्वार्थ भाव से जो कार्य किया जाता है उसके परिणाम अच्छे आते हैं। तो अभी इसके बारे में और कुछ आपकी राय जी, आप क्या कहना चाहोगे अपने ग्रामवासियों को या फिर अपने युवा पीढ़ियों को? बाकी सारा आपने बता ही दिया है। पिछली पंचायत ने हमारा बहुत ज़्यादा साथ दिया। मैं आशा करता हूं आपके माध्यम से ये पंचायत भी हमारा उसी तहे दिल से साथ दे रही है अभी तक, और आगे भी ऐसे दे। मेरी इसी पंचायत से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, ये जो बिजली का तार बीच में से गया हुआ है जी, अगर ये किसी भी प्रकार से डीसी साहब चाहे किसी भी माध्यम से आप जैसे कि कहीं पर भी पहुंचाओ, मतलब ये तार हमारा बीच में से हट जाए ताकि आने वाले समय में हमारे पौधों का नुकसान ना कर सके। ये बिजली का तार है, बीच के अंदर से है, कभी भी दुर्घटना हो सकती है, और पौधों का तो नाश है ही है इसमें। क्यों, बिजली वाले जैसे पौधे बड़े होंगे तो काटेंगे। तो आपके माध्यम से ये है, पंचायत से भी रिक्वेस्ट मेरी ये है, या डीसी साहब से या कोई ऊपर के अधिकारी जो भी हैं, तो कृपा करके हमारा ये खंभा और जो बिजली के तार है शमशान भूमि के बीच में से हटा करके 4 दीवारी के बाद 4 साथ कर दिया जाए। यहाँ की एक समस्या है, पंचायत से रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर खंभा लगा हुआ है, बिजली का जो तार है वो अंदर से एंट्री कर गया है, उस खंभे को निकलवा कर इसके बाहर से कहीं ना कहीं उसका एडजस्टमेंट हो जाए, उसका समाधान हो जाए। ये पंचायत से एक विनम्र प्रार्थना है मेरी भी और यहाँ की जो टीम की भी। तो और इसके अलावा कोई यहाँ की समस्या? और तो कोई विशेष समस्या नहीं है जी, बस कुछ है, ये गेट है दोनों, तो ये रास्ता आर पार का कुछ कह नहीं सकते, लोगों ने खुलवा दिया है। ये पहले तो बंद था, तो पशु आते हैं हमारा, कुछ घुसते हैं, वो जाते हैं, हम घर घर फौजी साहब कई बार जाए कह के आते हैं उनसे। तो गांव से तो ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप जितना टाइम दे सकें बहुत बढ़िया, पौधों को अगर ना भी दे सके तो सिर्फ इनको टूटे ना,
ये फूटे ना, बस इसके लिए अपने पशुओं का इनका ध्यान ज़रूर रखें। आने जाने वालों को थोड़ा सा सचेत करें। जो है अपवाद, कुछ बच्चे कर देते हैं गड़बड़, कुछ पशुओं को बांट दिया, ये कर दिया, तो उनसे बस हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि थोड़ा संरक्षित रखें इस एरिया को। तो ये एक प्रकार का ऑक्सीजन प्लांट है, पर्यावरण शुद्धि का एक केंद्र है, तो इसको थोड़ा संरक्षित रखे। बस यही हाथ जोड़ के गांव से हमारी प्रार्थना है। और जितना हो सके टाइम सबसे आधा घंटा 15-20 मिनट ना भी देश के टाइम तो घूमने ज़रूर आएँ एक बार। देखें आप कितना शुद्ध एरिया है, कितने शुद्ध है यहाँ पर, तो उससे भी बहुत प्रभाव पड़ता है। ये बच्चे जो गलत रास्ते पे जा रहे हैं और कर रहे हैं, गड़बड़ कर रहे हैं, ये सब बच्चे भी इधर लुभाएंगे तो इनको पता चलेगा कि मेहनत करना ज़रूरी है। और मेहनत करेंगे तो इनकी प्रवृत्ति भी एक बढ़िया किस्म की तैयार होगी। जिस तरह आपने ये बढ़िया योग का अपना लिया, तो अब कितने बच्चे आपसे जुड़ते हैं। और ये कोरे कागज़ जब शुरू से ही साफ़ सुथरे लिखने शुरू कर दिए जाते हैं तो इनमें दिक्कत नहीं होती, और ये ज़रूरी है। और सबसे बड़ी तो अगर आपके माध्यम से पहुंच सके तो गांव से मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जो नई पंचायत है ये भी, और पहले भी खैर सारे ही हैं पंचायत में, तो सबसे है कि ये जो गांव में गौशाला का जो प्रावधान है ना, कई बार पहले भी कह चुके हम, तो इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा। हम ये सोच रहे हैं कि थोड़ा सा पंचायती जो जगह है और है उसमें से कुछ जगह रिक्वायर करके, चाहे किला हो 2 किले, ज़्यादा नहीं तो गांव की जो आवारा पशु है, गायें हैं, उनको ही संरक्षित किया जाए। बछड़े हैं और है, उनको ना मारा जाए, ना काटा जाए, क्योंकि ये लोग खेत में घुसते हैं तो देखो सबको गुस्सा तो आता है, फसल तैयार होती है, लेकिन उनकी मजबूरी, उनको क्या पता वो जानवर है। जब ये बुद्धिजीवी लोग गाँव में हैं तो इनको थोड़ा सा माइंड से, विवेक से सोचना चाहिए उनके बारे में भी। तो थोड़ी सी कोई जगह मिल जाए, हर गाँव में देख रहे हैं, और उसमें कुछ बच्चों को जोड़ दिया जाए तो वो ऑटोमेटिक सेवा चलती रहेगी, और इन बच्चों की प्रवृत्ति ऑटोमेटिक मतलब एक साधना की तरफ चली जाएगी, तो उससे बहुत गांव को लाभ होगा। बहुत पक्षियों के लिए पानी के स्कोरे आप देख रहे हैं यहाँ पर, बहुत ही अच्छी व्यवस्था। और यह है पानी की टंकी जिसमें जीव जानवर सभी आकर पानी पी सकते हैं। हरी भरी हरियाली यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है दूर दूर तक। शमशान भूमि के बिल्कुल अंदर का दृश्य, भगवान शिव की प्रतिमा आप देख पा रहे हैं। यह दृश्य जिसमें अंदर तक पेड़ पौधे लगे हुए आपको दूर दूर तक दिखाई देंगे। गांव के युवा साथियों से मेरा निवेदन, यहाँ की व्यवस्था में सहयोग ज़रूर दें। भिन्न भिन्न प्रकार के फूलदार पौधे भी आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, बहुत ही सुंदर दृश्य। तो दोस्तों, यहाँ की पूरी वीडियो मैंने आपको दिखा दी है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, और लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाने का कष्ट करें। धन्यवाद।